जय श्री श्याम। स्वागत है आपका अपने ही चैनल श्याम की लीला पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची और अविश्वसनीय कहानी लेकर आए हैं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर उम्मीद की किरण कहीं खो जाती है, जब बाबा खाटू श्याम कैसे अपनी अलौकिक लीला दिखाते हैं। यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक होनहार युवक अरविंद ठाकुर की। एक ऐसा युवक जिसने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ छिन गया। एक अच्छी खासी नौकरी गई, सम्मान पर बात आ गई और हर जगह से निराशा ही मिली। तब उसे एक ऐसी जगह का पता चला जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था, खाटू धाम। अरविंद की यह कहानी सिर्फ एक नौकरी मिलने की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे अटूट विश्वास की कहानी है जिसने उसे सिखाया कि जब इंसान अपनी इज्जत बाबा के हाथों में सौंप देता है तो वह न सिर्फ उसकी लाज रखते हैं, बल्कि उसकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा लौटा देते हैं। यह इंसान बिल्कुल हार चुका था। यह कहानी है हर उस इंसान के लिए जो अपने जीवन में हार मान चुका है, जो निराशा के अंधेरे में जी रहा है। आज आप जानोगे कि कैसे बाबा श्याम ने एक भक्त की आंखों से निकले आंसुओं और एक सच्चे वादे को सुना और एकादशी से पहले ही उसकी प्रार्थना को पूरा कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं बाबा खाटू श्याम की इस अद्भुत और चमत्कारिक लीला की कहानी। यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई तहसील में रहने वाले अरविंद ठाकुर से। अरविंद बचपन से ही बहुत मेहनती और लग्नशील था। वह जानता था कि परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने का एकमात्र रास्ता है कड़ी मेहनत और पढ़ाई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम शुरू किया। अपनी लगन, ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण के दम पर उन्होंने पूरी ही कम समय में कंपनी में एक अच्छी खासी और सम्मानजनक पोजीशन हासिल कर ली। उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी। उसके सहकर्मी और सीनियर उनका सम्मान करते थे और उसके परिवार का हर सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा था। अरविंद को लगता था कि उसका जीवन पूरी तरह से सेट हो चुका है। वह अक्सर अपने माता पिता से कहते थे, अब उसको किसी बात की कोई चिंता नहीं है, आपकी सारी मेहनत सफल हो गई। उनके माता पिता को उन पर बहुत गर्व था। अरविंद अपनी सफलता के शिखर पर थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। उनके जीवन में एक अनचाहा तूफान आने वाला था। 20 मई को उनके जीवन में एक भयंकर मोड़ आया। कंपनी में कुछ सीनियर ऑफिसर्स की राजनीति और अनुचित दबाव के चलते अरविंद को अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। यह फैसला अचानक लिया गया था और बिल्कुल अप्रत्याशित था। उन्होंने अपनी स्वाभिमान और गरिमा को दांव पर लगने से बचाने के लिए यह कठोर निर्णय लिया। नौकरी छोड़ने के लिए सिर्फ सैलरी का नुकसान नहीं था, बल्कि उनके आत्मसम्मान और भविष्य के सपनों का टूटना भी था। घर लौटते समय उनके मन में अजीब सा डर था। वह सोच रहे थे कि अब अपने परिवार का सामना कैसे करेंगे। अगले 1.5 महीने तक अरविंद ने हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपनी फील्ड की हर कंपनी में इंटरव्यू दिया, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया और हर जगह अपनी योग्यता साबित की, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। हर बार किसी न किसी बहाने से उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। कभी कहा जाता था कि सैलरी ज़्यादा है, तो कभी कहा जाता था कि उनके अनुभव में कुछ कमी है। धीरे धीरे अरविंद के अंदर की हिम्मत और आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म होने लगा। एक समय पर वह अपनी सफलता का प्रतीक था और अब उसे एक नई नौकरी के लिए तरसना पड़ रहा था। हर रात वह बेचैनी में जागता और सोता था। उसकी पत्नी उसे सांत्वना देने की कोशिश करती,
लेकिन उसके दिल का दर्द और बढ़ जाता। वह खुद से पूछता, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा क्या कसूर है? क्या मेरी मेहनत में कहीं कोई कमी थी? 3 महीने बीत गए और अरविंद के जीवन में निराशा और अंधेरा का और गहरा होता चला गया। वह हर घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। उसके दोस्तों ने भी उससे दूरी बना ली थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह एक असफल व्यक्ति बन चुका है। 3 महीने तक अरविंद को खाटू धाम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने सिर्फ इतना सुना था कि लोग राजस्थान में किसी पवित्र जगह पर जाते हैं, लेकिन उसे कभी भी यह नहीं पता था कि वह जगह कौन सी है और वहाँ किसकी पूजा होती है। उसकी सारी ऊर्जा और ध्यान नौकरी की तलाश में लगा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान को अपने भक्त को अपने पास बुलाना होता है तो वह कोई ना कोई रास्ता जरूर बना देते हैं। एक दिन उसकी एक बहुत पुरानी दोस्त जो बाबा श्याम की भक्त थी, उनके घर आई। उसने अरविंद की हालत देखी। उसकी आंखों में निराशा थी और चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। उसकी दोस्त ने उसे कहा, अरविंद, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन क्यों ना एक बार तुम मेरे साथ खाटू धाम चलो। बाबा तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। वहां जाकर तुम्हें बहुत शांति महसूस होगी। शुरू में अरविंद ने मना कर दिया। उसकी धार्मिक कामों में ज़्यादा रुचि नहीं थी और उसे लगता था कि यह सब बेकार की बातें हैं। लेकिन उसकी दोस्त ने उसे बहुत समझाया, एक बार तो चलो तो सही, हो सकता है बाबा तुम्हारी भी सुन ले। अरविंद ने आखिर अपनी दोस्त की बात मान ही ली। अगले ही दिन वे खाटू धाम के लिए निकल पड़े। जब वे खाटू धाम मंदिर पहुंचे तो मंदिर का भव्य नज़ारा देखकर अरविंद दंग रह गया। सुबह का समय था। पूरा वातावरण पवित्र और दिव्य लग रहा था। चारों तरफ जय श्री श्याम के नारे गूंज रहे थे। अरविंद ने अपनी दोस्त से कहा, मैं जीवन में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। उसे पहली बार लगा कि यहाँ आकर उसकी सारी परेशानियाँ खत्म हो सकती हैं। उसके मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। कुछ दिन बाद अरविंद अपने परिवार को भी खाटू धाम लेकर आया। इस बार उसका मन भावुकता और उम्मीद से भरा था। जब वह मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा तो उसके पास बाबा को चढ़ाने के लिए कोई प्रसाद या नारियल नहीं था। उसे यह भी नहीं पता था कि बाबा के दरबार में क्या लाया जाता है। वह बस भक्तों की लंबी लाइन में लगकर आगे बढ़ता रहा। जब वह बाबा श्याम की प्रतिमा के पास लगी रेलिंग तक पहुंचा तो उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। उसने अपना माथा रेलिंग पर रख दिया और उसके अंदर का सारा दर्द आंसुओं के रूप में बाहर निकल आया। उसी पल उसने मन ही मन बाबा से प्रार्थना की, बाबा, मैं बिल्कुल हार चुका हूँ। मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। मैंने बहुत मेहनत से अपना करियर बनाया था, लेकिन मैं अब बेरोजगार हूँ। मुझे पता नहीं कि अब आगे क्या होगा, लेकिन मेरी इज्जत आपके हाथ में है। आप मेरी लाज रखना। आंसू पोंछते हुए उसने बाबा से एक और वादा किया, मैं जयपुर से वापस जा रहा हूँ। मेरे पास लौटने का टिकट है। अगर आप मेरी लाज रखोगे तो मुझे अगली एकादशी पर फिर से बुलाना, लेकिन जॉब के साथ बुलाना। यह कहकर अरविंद और उसका परिवार दिल में एक नई उम्मीद लिए वापस लौट पड़े। अरविंद जयपुर स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसके मन में अभी भी बाबा श्याम के से किया गया वादा गूंज रहा था। यह सोच रहा था कि क्या बाबा सच में उसकी सुनेंगे। तभी अचानक उसके मोबाइल पे एक कॉल आया। यह कॉल उसके एक बहुत पुराने बॉस का था, जिसने उसके साथ पिछले 5 सालों से कोई बात नहीं की थी। अरविंद को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद अचानक उसका कॉल आया। बॉस ने पूछा,
अरविंद आजकल क्या कर रहे हो? अरविंद ने जवाब दिया, सर मैं अभी फ्री हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। बॉस ने तुरंत कहा, अपना सीवी भेजो, मुझे एक अर्जेंट काम के लिए एक व्यक्ति की तलाश है। अरविंद ने बिना सोचे समझे अपना सीवी भेज दिया। वह हैरान था क्योंकि उसे जिस काम के लिए बुलाया जा रहा था उसे उस फील्ड की कोई ज्ञान नहीं था। उसे उस काम का एक भी अक्षर नहीं आता था। लेकिन बाबा की कृपा तो देखिए, उसके बॉस ने उसे बिना किसी इंटरव्यू या टेस्टिंग के सीधे जोनल एरिया इंचार्ज की पोस्ट दे दी। और तो और जो सैलरी वे अपनी पिछली कंपनी में कमा रहा था उससे 2 गुनी सैलरी उसे ऑफर भी की गई। अरविंद को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन में ही मन बाबा श्याम को धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने उसकी एकादशी की प्रार्थना को एकादशी से पहले ही पूरा कर दिया था। अगली एकादशी पर अरविंद अपनी नई नौकरी और 2 गुनी सैलरी के साथ फिर से काठू धाम आया। इस बार उसके पास बाबा को धन्यवाद देने के लिए प्रसाद और एक अटूट विश्वास था। बाबा श्याम ने वाकई उसकी इज्जत रख ली और उसे हारे का सहारा बनकर दिखाया। उसका जीवन अब बाबा की कृपा का एक जीता जागता प्रमाण है। यह भक्त की कहानी आप सबको कैसी लगे? तो भक्तों, यह थी अरविंद ठाकुर की सच्ची और चमत्कारी कहानी जो हमें सिखाती है कि बाबा श्याम हर उस इंसान के साथ होते हैं जो जीवन में हार मान चुके हों। यह कहानी हमें बताती है कि जब हमारा विश्वास बाबा पर भरोसा होता है तो वह हमारी प्रार्थना को सिर्फ पूरा नहीं करते बल्कि हमारी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा देते हैं। जब अरविंद ने अपनी इज्जत बाबा के हाथों में सौंप दी तो वह मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की किसी भी मुश्किल में, चाहे वह नौकरी हो या व्यापार हो या रिश्तों की हो कोई बात हो, अगर हम सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारते हैं तो वह हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। अगर आप भी अपनी कोई ऐसी प्रेरणादायक कहानी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपकी कहानी लाखों लोगों को बाबा श्याम पर विश्वास रखने की प्रेरणा दे सकती है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिल को छू देने वाली कहानियाँ आप तक सबके सामने हम पहुँचा सकें। जय श्री श्याम।